जो ये जगह सेलेक्ट किया गया है, नहीं सर, ये जगह हम लोगों के लिए छोटा पड़ रही है। आने वाले दिन में जो और हम लोग कार्यक्रम करेंगे जहाँ पर बैठने का पूरा व्यवस्था हो, और इतना ही कहेंगे कि हर लोग आगे का अपना भविष्य सोचिए, और जो आप लोग जो कमाते हैं वो किसके लिए कमाते हैं? बच्चों के लिए कमाते हैं, और बच्चा क्या है? भविष्य है कि नहीं? आज आप बताइएगा, आपको अगर 5,000 रुपया मिलेगा तो आप अपने में खर्च कीजिएगा? कस के बताइए, कीजिएगा? नहीं कीजिएगा। क्यों नहीं कीजिएगा? उस समय होता है, मेरे अंदर भी होता है कि जब सैलरी मिलता है, पैसा मिलता है, वेतन, तो लगता है कि नहीं ये बेटा का स्कूल फी होगा 4,000, ये डेरा का होगा, तो लगता है कि नहीं बस शर्ट ले लेते, तो नहीं लग रहा है ना सबको बचवा कितना में शर्ट हो जाता, नहीं होता है। तो एक बेहतर लोग सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, जो कमाते हैं अपने लिए नहीं कमाते हैं, किसके लिए कमाते हैं? परिवार के लिए कमाते हैं। और परिवार को इकट्ठा रखना ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपके गांव घर सब इकट्ठा है तो वो सबसे बड़ा ताकत है। दूसरा, इंटरव्यू में हमको पूछा गया कि वोट चोर यात्रा में बहुत सारे कैंडिडेट का फोटो देखे टेकारी में, समझ गए? उसमें बहुत सारे लोग हैं जो इस बार चुनावी मैदान में आ रहे हैं। इस संदर्भ में प्रत्याशी के बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? तो हम बोले कि जो अपना भाई को इकट्ठा एक साथ नहीं रखा, माँ को सुबह का खाना बड़ा बेटा देगा, शाम के खाना छोटा वाला देगा, कि माँ बाप भूखे सोएंगे, वो घर को नहीं इकट्ठा रख सका, तो वो विधानसभा क्या चला सकता है सर? नहीं। तो मेरा बहुत तरह का इंटरव्यू में लिया गया, और हम बारीकी से बोले जो अपनी धर्म पत्नी का जो इस धरती पर नहीं होगा सर, वो आने वाला दिन में किसी का साथ नहीं हो सकता है। लंबा लंबा आपके पास बोल के जाएगा, इरादा करके जाएगा, वादा करके जाएगा, और फिर क्या निकलेगा? इसी तरीके से फिर 5 साल आप खोजते रहिएगा। आपको कैसा उम्मीदवार चाहिए कि आपके बीच रहे कि गया पटना रहे? बीच रहे। तो इसके लिए आप लोग काम कीजिएगा, एक बार आप लोग मौका दीजिए। और वैसा मौका नहीं, हम बहुत बड़े पैसे वाले नहीं हैं। ये भी इंटरव्यू में हमारे साथ हुआ कि आप पैसा कहाँ से लाएंगे? हम बोले सर चुनाव में पैसे की कमी, पैसे की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत है तो हमारे पास जब जहाँ जन हो गए वहाँ धन मायने नहीं रखता है। तो बोला गया है कि आज हर उम्मीदवार 500 रुपया देकर के ले जाता है, लोगों को दिन भर के लिए गाड़ी में घुमाता है। तो हम बोले कि जहाँ मातृशक्ति का बिल होता है वहाँ पर रुपया बहुत कम पड़ जाता है, पड़ता है कि नहीं? आप सभी मतदाताओं को अगर कहेगा कि 500 रुपया देते हैं, 3 बरसाते घूमिए, तो घूमिएगा? नहीं। कोई घूमिएगा? नहीं घूमिएगा। तो हम बोले कि मेरा एक अभियान चलेगा, हर घर में, टेकारी विधानसभा में हर घर में हम आएंगे और आपसे भिक्षाटन भी करेंगे। तो पहला गांव मेरा शुरू होगा, पैतृक गांव खेनागी होगा, और दूसरा गांव जो शुरू होगा ननिहाल का घर कुसेता होगा, समझ गए? और उसके बाद सारे जगह, हर जाति, हर समुदाय, हर लोगों के पास हम आएंगे। और आपको बहुत नहीं चाहिए, मात्र 1-2 रुपया चाहिए, वही हमारे लिए करोड़ों रुपया होगा। और आप लोग ऐसा करेंगे भिक्षाटन में कि नहीं? बहुत पैसा नहीं चाहिए, मातृशक्ति से ज्यादा पैसा में हमें भी कर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? आया तो क्या बोलेंगे? लगेगा कि नहीं बहुत पैसा हो गया, यहाँ नहीं रहना चाहिए। कहाँ रहना चाहिए? गया पटना रहना चाहिए, दिल्ली रहना चाहिए। वैसा नहीं करना चाहते हैं। और दूसरा, आप लोग मेरा नंबर ले लीजिएगा, और कहीं भी किसी भी परिस्थिति में आएगा कि वो मेडिकल में एडमिट है, तबीयत खराब है, बहुत आनंद आता है लोगों को जब जान बचाते हैं। पिछले साल टेकारी के 3 आदमी को जान बचाए, और तीनों जीवित हैं, जो अपने आप में परिवार कह चुका था कि सर ये मर गया। पहला है सुकन बिघा गाँव है बाजीपुर में, मकसूदपुर के पास, 3 ग्राम ब्लड था, और किसी तरीके से उनको अभी हम जीवित रखे। और बहुत आनंद आता है जब मिलते हैं, तो नहीं हम कुछ नहीं दे सके, इन लोगों को धरती पर खड़ा रखे। तो आप लोग कहीं भी किसी भी समय अगर ऐसा परिस्थिति आए तो एक बार याद जरूर कीजिएगा। अगर फोन नहीं उठाए तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, हम जरूर उसको देखने में फॉलो करेंगे। और
बहुत सारा ऐसा प्रोग्राम है सर कि आप लोगों को बताएंगे, बट पहला जो लैंग्वेज है शब्द है आदर्श विधानसभा बनाना। इसमें आप लोग एक मुहिम के साथ सब लोग साथ आइए, इकट्ठा आइए, तभी आगे का हम बदल सकते हैं। और दूसरा, टेकारी में बहुत सारे वैसे भी कैंडिडेट मिले कि हमारे बीच से लोगों के साथ पूछे कि हम आपका जाति हैं, आप हमको सहयोग कीजिए। तो आप आज के बाद से इस सभा से निकलने के बाद अपने आप को जाति शब्द भूल रहिएगा। कौन सा शब्द लाना है? जमात। जाति शब्द का उच्चारण नहीं करना है, जमात शब्द का उपयोग करना है। जमात में सभी धर्म के लोग, सभी लोग होते हैं और उसका हम लोग स्वागत करेंगे। और जमात को लेकर के ही हम चुनावी मैदान में आगे आएंगे, जिसमें आप सभी लोगों को अगर क्या इसमें कहा जाए, अगर 5-5 मत भी व्यवस्था करते हैं तो ये कोई पार्टी का हम लोग मुमताज नहीं रहेंगे और जरूर जाहिर सी बात है कि हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। ये चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, आप लोग लड़ेंगे। इस चुनाव में जो होगा, अगले महीना जो शुरुआत होगी, ये चुनाव कौन लोग लड़ेगा? आप लोग लड़ेंगे। अगली चुनाव होगी 30 में, वो हम लड़ेंगे। अभी आप लोग लड़के दीपक को आगे बढ़ाइए, उसके बाद मेहनत के बल पे एक अच्छे के रूप में जाना जाएगा कि किस विधानसभा से है, तो टेकारी विधानसभा से है। तो आपको भी पूछेगा कि कैसे आप लोग इकट्ठा होकर के उसको वोट दिए थे। तो इसको एक आदर्श विधानसभा बनाने में आप लोग सब लोग सहयोग कीजिए। और हम इससे ज्यादा क्या बोल सकते हैं? प्लान तो बहुत है, कभी इकट्ठा होंगे तो उस प्लान को दिखाएंगे। प्लान तो यहाँ तक है कि सबसे बात किए थे कि जो पटना में जाते हैं बीमारी के लिए, सारा पर कंट्रोल काबू पाया जाएगा। लेकिन कब तक पाया जाएगा? जब उसके लायक थोड़ा हम कहीं पे बोलने के लायक हो जाए। तो हम सर चाहेंगे कि बस आप लोग आगे आइए और इस चुनाव में आगे आप आइए, पीछे हम रहेंगे। हर उम्मीदवार की तरह आगे हम नहीं रहेंगे। हम कहाँ रहेंगे? आपके पीछे रहेंगे। बस यही अपना बोलना चाहते हैं। बोलना तो बहुत है, लेकिन आप लोग बहुत देर से आए हुए हैं और फिर से इस नारी शक्ति को नमन करता हूँ। नारी का ज्ञान कब आया? बहुत बहुत भाई बहन है, बहुत बहन है। 2005 से नवंबर से जॉब कर रहे हैं, उसी समय से लगा कि जो बहन के पापा किए तो किए, अब सबको हमको आगे बढ़ाना है। तो इसीलिए उसी समय से नारी का एक सम्मान आया और उसी सम्मान के साथ बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि हम आप लोगों के साथ रहें, हर सुख दुख के साथ रहें। बस यही कहना चाहेंगे। चलिए दीपक सर, और विशेष कुछ जानकारी बताइए। विशेष जैसा कि आप बोले कि एनडीए से लड़ सकते हैं चुनाव, एनडीए गठबंधन से लड़ सकते हैं, आरजेडी से लड़ सकते हैं, तो ये वो लोग सोचते हैं जिसके पास जनाधार नहीं रहता है। आज हमारा जन जागृति मंच के पास 14,900 सदस्य, सक्रिय सदस्य हैं। हर सदस्य को 5-5 वोट की जिम्मेदारी दी जा रही है, तो हमारा 75,000 वोट तो जन जागृति मंच के पास है। और कहिए कैसे नारी शक्ति है जो स्वेच्छा से हम लोगों से जुड़ रहे हैं। तो आप जो बोल रहे थे कि एनडीए से लड़ेंगे, वो सेकेंडरी चीज़ है। सबसे पहले जो हमारे पास जनाधार है, इसको मानते हुए हम चुनाव मैदान में आए। एक नाम बताइए अपना सर। मेरा नाम दीपक कुमार हुआ, टेकारी घर हुआ। तो ये बताइए, अभी दीपक कुमार जी से रूबरू हमारा वार्तालाप हुआ है। अब ये तय करेंगे कौन पार्टी इनको टिकट देंगे, किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और अपने विधानसभा क्षेत्र में कूच करेंगे। चलिए बने रहे हमारे वीडियो के साथ। आपका नाम क्या हुआ माता राम? सुषमा देवी नाम है। सुषमा देवी। आपका मकान? सुप्ता मकान हुआ। कहाँ के रहने वाली हो? हम सुप्ता के रहने वाले हैं। अच्छा। मौ पंचायत हुआ। यहाँ आने का क्या कारण है? यहाँ आने का कारण हुआ कि मेरे दीपक सर जो हैं, अच्छा। इनको हवस चल रहा है कि ये विधान सभा से विधायक में खड़ा हो रहे हैं, तो इसलिए हम लोग एकजुट होकर महिला के संगठन ये शुरू से समाज के लिए काम करते आ रहे हैं क्या? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत दिन से जान रहे हैं। सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर थोड़ा आप भी बताइए, कैसा कैंडिडेट है जो टेकारी विधानसभा से भी चुनाव लड़ेंगे? दीपक कुमार जी। दीपक कुमार जी ऐसे कैंडिडेट हैं जो हम लोग का क्षेत्र जो है वो बंधिक है। हम लोग बंधिक छुड़ाना चाहते हैं।
हमारे क्षेत्र में हम लोग का अपना प्रत्याशी नहीं है, बाहरी प्रत्याशी है और बाहरी क्षेत्र के अधीन में हम लोग काम करते हैं। तो क्यों नहीं हम लोग अपना क्षेत्र के आदमी को काम करें? इसलिए दीपक बाबू बहुत बेहतर है प्रत्याशी, और हम लोग जितने भी हैं दीपक बाबू के लिए काम कर रहे हैं। दीपक बाबू प्रत्याशी नहीं है, प्रत्याशी हम लोग स्वयं हैं। हम लोग स्वयं प्रत्याशी हैं और स्वयं इलेक्शन लड़ रहे हैं। जीत हम लोगों की होगी, दूसरे की नहीं। दीपक बाबू का जीत नहीं होगी, जीत हम लोगों की होगी। भले उनका स्टम्प रहेगा कि जीत हम लोग की होगी। टेकारी विधानसभा से नए कैंडिडेट दीपक कुमार जी चुनाव फाइट करने वाले हैं, कैसा कैंडिडेट है सर? अभी टिकारी विधानसभा में आरजेडी, बीजेपी, कांग्रेस, वीआईपी सब कैंडिडेट से 32 में दीपक कुमार है। अगर वो जीतते तो क्या जनता के वादा को पूरा करेंगे? अवश्य पूरा करेंगे, पहले ही पूरा कर दिए। कोरोना काल में इतना गरीबों का जान बचाए और पूरे बिहार में वन स्थान प्राप्त किए हैं दीपक कुमार ने। कैंडिडेट नया कैंडिडेट आपका क्षेत्र से लड़ रहे हैं दीपक जी, क्या आप लोग उनको समर्थन दीजिएगा? आप लोग की कुछ मांग है? अगर जीतते तो क्या मांग है आप लोग को? दिक्कत बताइए कुछ, जोर से बोला। कुछ आप लोग बोलना चाहते हैं? हाँ बोलेंगे, उनको जिताना है, हमने के संविधान में गरीब के संविधान करना है। आप लोग कुछ मांग करना चाहते हैं? लड़की को जो अवस्था नहीं है तो अवस्था देना चाहिए, शादी ब्याह के लिए गरीब को, लड़की को पैसों अपना। बहन जी इधर देखिएगा, टेकारी विधानसभा क्षेत्र से नए कैंडिडेट के रूप में दीपक कुमार जी चुनाव अगर लड़ते हैं तो क्या आप लोग उसका समर्थन देते हैं, वोट देते हैं? अच्छा, आप लोग के लिए कुछ मांग जो सरकार सब लोग मांगना चाहते हैं? क्या मांगेंगे हम? आप क्या कहना चाहते हैं? नए कैंडिडेट के रूप में दीपक कुमार जी आ रहे हैं, कैसा कैंडिडेट है? वोट उनको दीजिएगा, वोट दीजिएगा। बहन जी एक सेकेंड, तो ये देखिए अब यहाँ पे कुछ सामाजिक कार्यकर्ता लोग भी हैं। नए रूप के चेहरा में टेकारी विधानसभा क्षेत्र से दीपक कुमार जी चुनाव फाइट कर रहे हैं, कैसा कैंडिडेट है सर? हमके लिए तो बहुत अच्छा बात बोले। कैसे आप कह दिए अच्छा कैंडिडेट है? हमको इसलिए अच्छा लगे कि टेकारी विधानसभा के क्षेत्र में कहें कि हर काम करेंगे और हर जनता से आके मिलित रहेंगे। अच्छा ये बताइए, अभी मौजूद में अनिल शर्मा जी यहाँ से विधायक है जी। अब ये बताइए, कोई भी समस्या होता है तो क्या अनिल शर्मा अभी तक सोल्व किए हैं कि नहीं किए हैं? नहीं किए हैं। जैसे में कौन सा समस्या वो सोल्व नहीं किया है? कुछ नहीं समस्या सोल्व करते हैं, गांव के ना विकास कर रहे हैं। कैसा कैंडिडेट है जो दीपक कुमार जी चुनाव लड़ेंगे? हमको एक नंबर चुनाव, इनसे गरीबों का सहायता कोई धरती पाए पे नहीं किया। आपका नाम सर? हमारा उमेश सर नाम है। आपका सर? नरेश यादव। कैसा कैंडिडेट है? अरे एक नंबर है, हमारा गरीब का सहायता करने वाले यही पर है। सोच पूरा होना चाहिए सर। अच्छा लग रहा है कैंडिडेट। हम लोग को पैसा कोई नहीं चाहिए, हम लोग को सहायता चाहिए, काम चाहिए। किस गांव के निवासी है? कुरकुट बीघा ग्राम। चाची, नया कैंडिडेट टेकारी से लड़ रहा तूने दीपक कुमार जी, कैसा कैंडिडेट है? वोट उनका दे, वोट दे मुँह चाचा।